हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका संस्कार इंग्लिश पर चैनल पर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का जो चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है संगतकार। इस पाठ की सबसे पहले सारांश पढ़ेंगे और फिर उसके बाद सभी पदों की संदर्भ प्रसंग व्याख्या विशेष सहित पढ़ने वाले हैं। दो वीडियो में अर्थात दो पार्टों में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों ने अभी तक 5 चैप्टर पढ़े हैं। पहले वाले पार्ट में जो चैप्टर होता है उसका एक्सप्लेनेशन होता है और सेकंड वाले में कवि परिचय, उसके प्रश्न उत्तर और अंत में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी होते हैं, ये सब सेकंड पार्ट में रहता है। उसी तरह इस वाले चैप्टर का भी पहले वाले पार्ट में संदर्भ प्रसंग व्याख्या और दूसरे वाले पार्ट में पूरा चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है, कवि परिचय और वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये सब अपन पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो पाठ है संगतकार, ये लिखा किसने है? तो इस पाठ के लेखक हैं मंगलेश डबराल। कौन है? मंगलेश डबराल। ठीक है, चलिए संगतकार पाठ का जो सारांश है। अच्छा, एक मिनट पहले मैं आपको बता दूं ये संगतकार होता क्या है। चैप्टर के शुरुआत में ही आपको बता दूं संगतकार होता क्या है। तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे कार्यक्रमों में संगीत चल रहा है, यानी गाना हो रहा है। ठीक है, तो एक गायक होता है जो गा रहा होता है, लेकिन गायक सबका ध्यान कहाँ रहता है? जो गाना गा रहा है, मुख्य गायक की तरफ। लेकिन आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि थोड़ी देर बाद जब वो गायक थक जाता है, तब पीछे से कोई ना कोई दूसरा उसी आवाज को दोहराता है, उसके सुरताल मिलाता है। देखा है कि नहीं? बिल्कुल। तो जो पीछे से सुरताल मिला रहा है, सामने नहीं आता है और मुख्य गायक का सहयोग करता है, उसे ही संगतकार कहा गया है। समझ में आ गया? चलो, तो पाठ के सारांश में देखें। मंगलेश डबराल द्वारा रचित संगतकार कविता में मुख्य गायक के साथ रहने वाले सहयोगी गायक का महत्व प्रतिपादित किया गया है। इस पूरी कविता में किसके महत्व को बताया गया है? जो मुख्य गायक होता है उसका नहीं, उसका जो सहयोगी होता है उसके महत्व को क्या किया गया है? बताया गया है। मुख्य गायक की गंभीर आवाज के साथ ही संगतकार की मधुर आवाज होती है। अर्थात ये कहा गया है कि मुख्य गायक के साथ साथ संगतकार की भी क्या होती है? आवाज होती है। ये संगतकार मुख्य गायक के छोटे भाई, शिष्य या कोई रिश्तेदार होते हैं। संगतकार कौन होते हैं? जो मुख्य गायक होता है, या तो उसका छोटा भाई होता है, या उसका कोई शिष्य होता है, और या कोई उसका रिश्तेदार होता है। और ये सब होते कौन है? जो संगीत को सीखने का प्रयास करते हैं। संगतकार वो होता है जो संगीत को सीखने का प्रयास करता है, क्योंकि जब उससे आने लगता है तो वो खुद गायक बन जाता है और मुख्य गायक हो जाता है। समझ में आ गया? चलो, जब मुख्य गायक गाते हुए स्वरों की मनोरम दुनिया में भटक जाता है, मुख्य गायक गाते गाते जब स्वरों की दुनिया में क्या हो जाता है? भटक जाता है, तब संगतकार ही उस तरह गाते हुए स्थिति को संभाले रखता है जैसे वह किसी छूटे हुए सामान को संजो करके रख रहा हो। अपनी टेक से वह मुख्य गायक को उस समय का एहसास कराता है या याद कराता है जिस समय उसने गायन सीखना शुरू किया था, अर्थात प्रारंभ किया था। और संगतकार को भी याद, संगतकार की जब दोहराता है तो जो मुख्य गायक होता है उसको भी याद आ जाता है कि यार कभी मैं भी इसी तरीके से आवाज में आवाज मिलाता था, अर्थात मैं भी क्या करता था? सीखता था। तो गायक को उस समय की याद आ जाती है जब वो गाना गाना सीख रहे होते हैं। आगे बात समझ में? चलो, तो ये था संगतकार। अब थोड़ा सा और बचा है, इसके बारे में बता दें पहले। ऊंचे स्वरों में जब मुख्य गायक की आवाज उखड़ने लगती है, कभी कभार गायक इतना जोर लगा देते हैं, कोई ऐसे अंतरा आ जाते हैं कि जिसमें बहुत खींचना पड़ता है, लंबी लंबी आवाज बहुत देर तक, तब उस समय पर उनका गला क्या होता है? बैठने लगता है। क्या होता है? किसका गला बैठने लगता है? मुख्य गायक का गला बैठने लगता है। तो संगतकार जो होता है, वो स्वर, जो संगतकार है उसी का स्वर
उस मुख्य गायक को क्या बंधाता है, ढांढस बंधाता है। अब ढांढस का मतलब क्या होता है, तो ढांढस का मतलब होता है सांत्वना देना। क्या होता है, सांत्वना देना, ठीक है, या धैर्य बंधाना। वह मुख्य गायक की हिम्मत बढ़ाते हुए उसे एहसास कराता है कि गायन में वह अकेला नहीं है। संगतकार क्या करता है, जो मुख्य गायक होता है उसको ये एहसास दिलाता है कि मुख्य गायक अकेला नहीं है, उसके साथ भी कोई ना कोई है। इस समय संगतकार की आवाज में कुछ संकोच रहता है। और संकोच किस बात का रहता है, क्योंकि संगतकार को हमेशा ये लगता है कि उसकी आवाज कहीं मुख्य गायक की आवाज से आगे ना निकल जाए, ऊंची ना हो जाए। आई बात समझ में। तो अगर बाई द चांस जो गायक होता है, कौन सा गायक होता है, सहायक होता है अर्थात संगतकार होता है, तो उसकी आवाज कभी मुख्य गायक से ऊपर नहीं जानी चाहिए। उसे इस बात को याद रहता है और उसको इसकी कमजोरी ना समझा जाए। वो जो ये व्यवहार करता है तो उसकी कमजोरी नहीं है वो, ठीक है, बल्कि वो मुख्य गायक का सम्मान बढ़ाता है। क्या करता है, मुख्य गायक का सम्मान बढ़ाता है। निश्चय ही वह अपनी मनुष्यता निश्चय ही वह उसकी मनुष्यता है कि वह स्वयं को दबा करके मुख्य गायक को उभारता है। ठीक है, तो जो मुख्य गायक को आगे बढ़ाने का कार्य कौन करता है, संगतकार करता है। समझ में आ गया। चल, ये था इस पाठ का पूरा सारांश। अब अपन क्या करते हैं, एक एक पद, इसके 4 पद हैं लगभग, तो उन सभी की संदर्भ प्रसंग व्याख्या पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो पद है, देखिए, मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार, मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। देखो, पहली बात तो जो यहाँ कठिन शब्द हैं वो उनके मीनिंग यहाँ बगल में लिखे हुए हैं, अर्थात शब्दार्थ। तो जैसे कि पहला शब्दार्थ है संगतकार, तो इसको तो बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं सबसे पहले बता चुका हूं। संगतकार का मतलब होता है सहयोगी गायक या कलाकार। गरज, गरज का मतलब होता है ऊंची गंभीर आवाज, और गूंज, गूंज मतलब होता है ध्वनि। चल, अब इनका एक्सप्लेनेशन करते हैं, इन पंक्तियों का अर्थ बताते हैं। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती। मुख्य गायक की जो आवाज होती है वो भारी होती है, चट्टान की तरह यहां पर तुलना की गई है। तब उसका साथ कौन देता है, वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। तो संगतकार की जो आवाज होती है वो क्या करती है, कमजोर, मतलब अभी बताया थोड़ी देर पहले सारांश में कि मुख्य गायक से ऊपर आवाज नहीं जानी चाहिए, उसकी आवाज मुख्य गायक से नीचे रहती है अर्थात कम रहती है। वो आवाज होती है कमजोर होती है और कांपती हुई होती है। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य है। तो जो आवाज होती है वो या तो जो मुख्य गायक है उसका छोटा भाई होगा, या मुख्य गायक का कोई शिष्य होगा, या पैदल चल करके सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार होगा। या हो सकता है कि कोई उसका रिश्तेदार हो जो पैदल चल करके आया हुआ हो, काहे के लिए आया हो, गाने मतलब गायन को सीखने के लिए। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। तो जो संगतकार है वो मुख्य गायक की आवाज से आवाज मिलाता आ रहा है, अभी से नहीं, पुराने समय से ये प्रथा क्या हो रही है, चली आ रही है। समझ में आ गया। चल, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका संकेत लिखेंगे। तो संकेत आप सबको पता है, 5 पाठ पढ़ के आए हैं। मुख्य गायक के डॉट 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 और लास्ट में आ जाएगा प्राचीन काल से, ये हो जाएगा संकेत। संदर्भ, संदर्भ भी आप लोगों को पता है, जो शुरुआत से पढ़ रहे हैं उनको संदर्भ पता है। संदर्भ में क्या लिखा जाता है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, जिसका नाम क्या है, क्षितिज, से ली गई है। और पाठ का नाम क्या है इसका, संगतकार। इसके लेखक कौन है, मंगलेश डबराल। चलिए देखते हैं। संदर्भ है प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज हिंदी के पाठ संगतकार से ली गई है और इसके रचनाकार मंगलेश डबराल है। केवल आपको 2 चीजें चेंज करनी है, और एक तो क्या था यहाँ पर, पाठ का नाम कहा गया, पाठ्य पुस्तक क्षितिज हिंदी के पाठ संगतकार, ये इतना भर याद चेंज करना पड़ता है। बाकी सभी का जो संदर्भ है वो इसी मतलब यही रहता है कि नहीं रहता। और ये बदलना पड़ता है अपन को रचनाकार का नाम। पूरे 6 के 6 चैप्टर हैं, उनमें आपको केवल ये 2 चीज बदलनी है, संदर्भ में पाठ का नाम बदलना है और उसके लेखक का नाम बदलना है। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में
मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार के बारे में बताया गया है। प्रसंग हो गया, व्याख्या आपको मैं समझा चुका हूं, एक बार पढ़े दे रहे। कवि कहते हैं कि किसी आयोजन में जब मुख्य गायक अपनी चट्टान जैसे ऊंचे गंभीर स्वर में गायन कर रहा होता है, तब उस समय उसके साथ एक कमजोर कांपती हुई मधुर आवाज आ रही होती है। वह संगतकार की आवाज होती है। संगतकार मुख्य गायक का छोटा भाई या शिष्य अथवा कोई रिश्तेदार होता है जो दूर से पैदल चल करके आता है। यह संगतकार मुख्य गायक की आवाज में अपनी मधुर ध्वनि पुराने समय से मिलाता चला आ रहा है। सब चीजें एक एक हमने आपको समझाई है, यहाँ पर लिखा हुआ है, अच्छे तरीके से आप लिख लें। विशेष सरल सहज भाषा का प्रयोग है और अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार आपको बता दें, जब भी कोई लगातार दो शब्द किसी एक ही अक्षर से प्रारंभ होते हैं तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, परिभाषा क्या होती है अनुप्रास अलंकार की? जब कोई शब्द जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, आ गई बात समझ में? जैसे अपन छोटे में एक इसका उदाहरण पढ़ते थे, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी की रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, तो चावर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। पके पेड़ पर पका पपीता, ठीक है, पावर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। खड़क सींग के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खावर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो यहाँ पर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। समझ में आ गया? चलो अगली पंक्तियां पढ़ते अपन। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ करके चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन, तब वह नौसिखिया था। तो देखें शब्दार्थ इसके, अंतरा मतलब होता है टेक के बाद आने वाला जो चरण होता है, जटिल जटिल मतलब होता है कठिन, लांघ कर मतलब होता है पार करना, और नौसिखिया होता है मतलब जिसने कोई काम सीखना प्रारंभ किया है उसे हम क्या कहते हैं? नौसिखिया। ठीक है, चलो अब जल्दी से समझते हैं। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, तो कभी यहां पर कहते हैं कि जब जो मुख्य गायक होता है वो अंतरे की जटिल तानों के बीच में अर्थात कठिन तानों के बीच के जंगल में, तो जंगल का मतलब यहां जंगल नहीं है, मतलब उसकी उलझन में खो चुका होता है, तब अपने ही सरगम को लांघ करके चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। मतलब यह है कि वो अपने संगीत से क्या हो जाता है? भटक जाता है। क्या कर जाता है? भटक जाता है। तब संगतकार पीछे से वही राग अलाप देता है तो उसको याद आ जाता है कि यार मैं भटक चुका हूं, और संगतकार क्या करता है? उस बात को संभाले रखता है और लोगों को पता नहीं चल पाता है कि मुख्य गायक जो था वो क्या हो गया था? भटक गया था। संगीतकार क्या करता है? जैसे कि मुख्य गायक का कोई सामान छूट गया होता है, उसको समेटने का कार्य करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका सामान छूट गया वो समेटने का कार्य करता है। बात यह है कि जब मुख्य गायक भटक गया है तो उसको क्या करता है? अपनी राह पर लाने का प्रयास करता है। और कौन करता है? संगतकार। जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन, तब वह नौसिखिया था। और जब वो दोबारा से पुनरावृत्ति करता है कौन पुनरावृत्ति करता है? पुनरावृत्ति मतलब होता है दोहराता है। तो जो संगतकार होता है जब दोबारा से दोहराता है तो जो मुख्य गायक होता है उसे याद आ जाता है कि एक समय ऐसा था जब मैं भी यही काम करता था, मैं भी क्या था? नौसिखिया था। समझ में आ गई बात? अब संकेत आपको पता चल गया। संकेत आपको यहाँ शुरुआत के 2-3 शब्द ले लेने हैं। गायक जब अंतरे की, ठीक है, और लास्ट में नौसिखिया था। ये 2-3 शब्द आकर शुरुआत के, 2-3 लास्ट के ले लिया करो, डॉट 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 लगा दिया करो, तो अब जाकर के ये क्या बन गया आपका? संकेत। संदर्भ वही रहेगा पूरे पाठ में, केवल प्रसंग बदलेगा। तो देखो, गायक जब अंतरे की डॉट 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 नौसिखिया था, संदर्भ वही का वही, प्रसंग इन पंक्तियों में संगतकार के योगदान को बताते हुए उसके महत्व को उजागर किया है। अर्थ हम आपको समझा चुके हैं, दोबारा से पढ़े दे रहे हैं जो लिखा हुआ है तो आपको समझ में और आ जाएगा। कवि कहते हैं कि जब मुख्य गायक अंतरा गाते समय उसकी कठिन लय आलापों में रम करके खो जाता है,
और गाते समय भटक जाता है, तब संगतकार ही स्थायी टेक को संभाले रखता है। उसका यह कार्य ऐसा होता है जैसे वह मुख्य गायक का छूटा हुआ सामान समेट रहा हो और मुख्य गायक को उसके गायन के सीखने के उस समय की याद दिला रहा हो जब उसने संगीत सीखना शुरू किया था। समझ में आ गई? चलिए, विशेष वही रहेगा, सहज सरल भाषा का प्रयोग है, अनुप्रास अलंकार है। अगली पंक्तियां देखते हैं। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। सबसे पहला शब्द है तार सप्तक। तार सप्तक क्या है? तो तार सप्तक है संगीत के 7 स्वर। संगीत के 7 स्वर कौन कौन है? सा रे गा मा पा धा नी सा, ये ठीक है। ये आप लोगों ने संगीत के बारे में थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा, ठीक है। सा रे गा मा पा, कितने हो गए? 5। धा नी सा, हो गए 7। बिल्कुल यही है तार सप्तक। तार सप्तक में, और उसके बाद यहां पर क्या था? अस्त। अस्त का मतलब होता है डूबना, गायब होना, समाप्त होना। और क्या था? ढांढस बंधाना। तो ढांढस बंधाना मतलब होता है सांत्वना देना। आप समझते इसका अर्थ? तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, जब 7 स्वरों को गाते गाते किसी आवाज को खींचते खींचते क्या होता है, जो मुख्य गायक होता है उसका गला बैठने लगता है। प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, तब उसका जो उत्साह होता है बेचारे का, किसका? मुख्य गायक का, वो टूट रहा होता है, समाप्त हो रहा होता है। उसकी जो प्रेरणा होती है वो भी क्या कर रही होती है? साथ छोड़ रही होती है। आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, अर्थात कहने का तात्पर्य है वो अपने आप में थका हुआ महसूस करता है। तब उस समय पर संगतकार को, सॉरी, जो संगतकार होता है वो मुख्य गायक को क्या करता है? ढांढस बंधाता है, सांत्वना देता है और दोबारा से वो पंक्तियों को गाता है। तो मुख्य गायक जो होता है उसको लगता है कि मैं अकेला नहीं हूं। ठीक है, चलो। तो अब जब इसका संकेत लिखेंगे तो संकेत हो जाएगा तार सप्तक में यहां से लेकर के, ठीक है, और अंत में क्या हो जाएगा? संगतकार का स्वर। ये हो गया भाई आपका क्या? इतना संकेत। संकेत लिखने के बाद संदर्भ आपका वही रहेगा, प्रसंग आपका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तार सप्तक में संगतकार का स्वर, संदर्भ ज्यों का त्यों, प्रसंग। इन पंक्तियों में बताया गया है कि जब मुख्य गायक की आवाज बैठने लगती है, उसका स्वर साथ छोड़ रहा होता है, उस समय पे कौन साथ देता है? संगतकार। संगतकार उसे क्या करता है? धीरज बंधाता है। बस आगे बढ़ते हैं। कभी कहते हैं कि जब मुख्य गायक का ऊंचे स्वर में गाते समय गला बैठने लगता है, उसकी साधना उसका साथ छोड़ने लगती है। प्रेरणा का मतलब यहाँ पे साधना लिखा। उसका उत्साह गायब हो जाता है और उसका स्वर बुझने लगता है। उस समय मुख्य गायक को सांत्वना देता हुआ संगतकार का स्वर किसी अज्ञात दिशा से आ जाता है और उसके गायन को क्या करता है? संभाले रखता है। क्लियर? ये इसका अर्थ था। विशेष अपना वही पुराना वाला, सरल सहज भाषा का प्रयोग, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग। ठीक है, चल। कभी कभी वह यों ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। देखिए, इसमें कोई शब्द कठिन नहीं, इसलिए मैंने यहां शब्द नहीं लिखा है। ठीक है, देखो आपका जो संकेत है सामने लिखा हुआ है, कभी कभी वह डॉट 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 चुका राग। संदर्भ वही है जो पहले था। अब व्याख्या समझते हैं। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ। यहां बताया जा रहा है, कभी कहते हैं कि संगतकार कभी कभी अचानक उसका साथ साधारण तरीके से क्या कर देता है? दे देता है। उसके 2 तरीके बताए गए हैं, और कौन कौन से? यह बताने के लिए वह अकेला नहीं है, मतलब इस वजह से, या यह बात उसको एहसास दिलाने के लिए गायक को कि वह अकेला नहीं है, उसके साथ भी कोई है। ये बात बताने के लिए संगतकार क्या करता है? मुख्य गायक का साथ देता है। दूसरी पंक्ति में इसका अर्थ अलग है, और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। और दूसरी पंक्ति का जो अर्थ है वो ये बता रहा है कि वो इस बात का भी एहसास दिलाता है कवि को, ये जो मुख्य गायक होता है उसको, कि जो राग आपने पहले गा चुके हैं
ऐसा नहीं है कि वो एक ही बार गाया जा सकता है, उसको और दोबारा से गाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग, यानी जो पंक्तियां आप पहले गा चुके हो तो ऐसा नहीं है कि आप उसको दोबारा नहीं गा सकते हो, तो उसको दोबारा से भी दोहराया जा सकता है। ये बात बताई गई है। चलो अब व्याख्या पढ़ते हैं अपन, क्या कह रहा है प्रसंग। इन पंक्तियों में बताया गया है कि संगतकार मुख्य गायक का साथ कब देता है। ठीक है, अर्थ इन पंक्तियों में कवि कहता है कि संगतकार कभी कभी केवल इस वजह से मुख्य गायक का साथ देता है कि मुख्य गायक को ये ना लगे कि वह अकेला है और जो राग वह पहले गा चुका है उसे फिर से गाया जा सकता है। क्लियर? ठीक है, तो सरल सहज भाषा का प्रयोग है। यहां पर एक आप नया नाम देख रहे हो। अलंकार में अभी तक अनुप्रास अलंकार था और अब एक नया नाम आया और वो क्या है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का क्या क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि जब कोई शब्द दो बार आए, क्या है? तत्काल तुरंत आए, दो बार आए, ऐसा नहीं कि कहीं एक इधर है फिर एक कहीं और, ऐसे नहीं, लगातार कोई, जैसे पुनः पुनः, धीरे धीरे। ठीक है, ये दो शब्द लगातार आते हैं तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? पुनरुक्ति प्रकाश। और इन पंक्तियों में शुरू में देखो कभी कभी था, क्या था? कभी कभी, तो कभी और दोबारा से कभी, तो इसका मतलब है यहाँ पर उस कभी शब्द की दोबारा से आवृत्ति हो गई है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अगली पंक्तियां ध्यान देते हैं। और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। इस पंक्तियों का अर्थ केवल समझ लेना है, संदर्भ प्रसंग इसका लिख दिया है मैंने, याद करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी चलो। शब्दार्थ यहाँ पर हिचक, हिचक मतलब होता है संकोच और विफलता मतलब होता है क्या? असफलता। एक और देखिए यहाँ पर उसकी आवाज में जो हिचक साफ सुनाई देती है उसके स्वर को ऊंचा, कोशिश मतलब तो पता है प्रयास, ये नहीं बताया वहां पर, कोशिश मतलब प्रयास पता होगा, विफलता लिखा ही दिया। मनुष्यता, मनुष्यता मतलब होता है मानवता। मनुष्यता मतलब क्या होता भाई? तो मनुष्यता मतलब होता है मानवता। ठीक है, लो, कोई दिक्कत? अरे इसी को मानवता को जब अपन लोग कई बार सुना है आप लोगों ने, अरे भाई भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, यही बोले मानवता। चलो तो समझा दें। और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, किसकी आवाज में? संगतकार की आवाज में। कभी कहते हैं कि संगतकार की आवाज में क्या होती है? हिचक होती है। अब वो हिचक क्या होती है? या अपने स्वर को ऊंचा न उठने की जो कोशिश है, वो उसको ये प्रयास करना पड़ता है कि हमारी आवाज कहीं मुख्य गायक से आगे ना निकल जाए। इस बात को वो क्या करता है? प्रयास करता है, तो उसके अंदर हिचक रहती है, उसे विफलता नहीं। तो कभी कहता है कि उसको विफलता ना समझो, उसको कमजोरी ना समझो। उसकी किसकी कमजोरी? संगतकार की। उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। ये बात उसकी कमजोरी नहीं, उसकी क्या है? मानवता है। और मानवता क्या है? कि खुद को दबा करके, खुद को कमजोर बता करके मुख्य गायक को और ऊपर उठाने का क्या कर रहा है? वो प्रयास कर रहा है। इसलिए वो अपनी आवाज को कम कर लेता है और मुख्य गायक की आवाज से ऊपर नहीं जाने देता। वह चाहता है कि मुख्य गायक और आगे बढ़े। क्लियर? चलिए, तो संकेत लिखा हुआ है, संदर्भ आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, याद हो गया होगा पढ़ते पढ़ते। प्रसंग देखो, इन पंक्तियों में बताया गया है कि संगतकार के अंदर जो संकोच होता है वह उसकी आवाज को दबाने का प्रयत्न करता है, वह उसकी मानवता है जो गायक के प्रति सम्मान प्रकट करती है। व्याख्या, कवि कहता है कि संगतकार की आवाज में जो झिझक है, जो संकोच है, जिसके कारण वह खुलकर नहीं गा रहा है, वह अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से ऊंचा नहीं होने दे रहा है, यह उसकी असफलता नहीं बल्कि उसकी मानवता का श्रेष्ठ रूप है, जो स्वयं को दबा करके दूसरों को ऊपर उठाना चाहता है। समझ में आ गया? सरल सहज भाषा का प्रयोग है। संगतकार स्वयं को दबा करके मुख्य गायक को ऊपर उठाना चाहता है, ये इसका विशेष हो गया। विशेष आप लोगों को दो ही लिखने पड़ते हैं, दो से ज्यादा नहीं लिखना है। और विशेष को ही सौंदर्य बोध भी कहा जाता है, तो आप परेशान ना होना, या काव्य सौंदर्य। चल आगे बढ़े, ये अपने पार्ट ही कंप्लीट हो गया। क्लियर? अब अगले वाले पार्ट में इस पाठ के जो लेखक हैं मंगलेश डबराल, उनका जीवन परिचय लेकर के आएंगे। ठीक है, इस पाठ के पूरे जो क्वेश्चन हैं वो लेकर के आएंगे और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो लेकर के आएंगे। तो सेकंड वाले पार्ट में अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है,
अगली वाली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जय राम जी की।